ओके, तो कैसे हैं सभी। नमस्कार, मेरा नाम है स्वराज श्रीवास्तव। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो जामिया के मास मीडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। तो मेरे चैनल के जितने भी बाकी सब्सक्राइबर्स हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने के बाद आपका टाइम वेस्ट ही होना है, तो बेहतर होगी कि आप ये वीडियो स्किप कर दें। बाकी आपकी जैसी मर्ज़ी। ओके, तो शुरुआत करता हूँ एक बहुत बेसिक से क्वेश्चन से, क्योंकि ये वीडियो मैं करीब 1 साल के बाद बना रहा हूँ, तो आपको एक चीज़ बताना बेहद ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप जामिया पर वीडियो क्यों नहीं बनाते। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप जामिया पर ही वीडियो केवल अपलोड किया कीजिए। तो देखिए, एक चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आप लोगों को कि मेरा जो चैनल है ये कोई एजुकेशन चैनल नहीं है, और ना ही मेरे जो कंटेंट का जेनरे है वो जामिया या एजुकेशन से मैच करता है। मेरे कंटेंट का जेनरे बिल्कुल अलग है। अगर आप देखेंगे जा करके एक बार मेरी वीडियोस को तो वो अलग है, और मैं कोई एजुकेशन वीडियोस नहीं बनाता। हाँ, ये सच बात है कि मैंने मास कॉम को लेकर के कुछ वीडियोस बनाई थी, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मास कॉम के कॉलेज बताइए। और जहाँ तक मुझे याद है कि उस टाइम पर यूट्यूब पर मास कॉम को लेकर के बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं थी, जो थी भी उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती थी। तो मुझे लगा कि जब चीज़ें मुझे पता हैं तो आपको बता देनी चाहिए। तो इस चलते मैंने 1-2 वीडियोस बना दी। फिर उसमें जामिया की भी वीडियो आई, वो भी सब आपकी ही वजह से, क्योंकि आपने कहा तो मैंने बनाया। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये शायद आखिरी वीडियो होगी जामिया को लेकर के, और इसके बाद से मैं अपने चैनल पर जामिया को लेकर कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने कहा मैं YouTube पर जामिया को लेकर के कोई वीडियो नहीं अपलोड करूंगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ करीब 1 साल या उससे भी ज़्यादा समय से जुड़े हुए हैं, और उनके जामिया के लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने की ज़िम्मेदारी मैंने ली थी। और मैं आज भी उस चीज़ को कहता हूँ कि हाँ, अगर मैंने ज़िम्मेदारी ली है तो मैं उसको निभाऊँगा। और डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग अभी भी जुड़े हुए हैं जो ये कहते हैं कि इस साल के लिए तैयारी करवा दीजिए। तो मैं उसके लिए एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैंने हर वीडियो में कहा, एक बार फिर से कह रहा हूँ, जामिया के लिए जो भी तैयारी होनी है मास मीडिया के एग्ज़ाम के लिए, वो मेरे इंस्टाग्राम पर उसका मैं लिंक अपलोड कर दूंगा। गूगल मीट से होगी या जूम से होगी या जैसे भी जहाँ भी मैं तैयारी करवाऊंगा, वो उसका मैं एक लिंक अपने इंस्टाग्राम के बायो में अपडेट कर दूंगा। तो प्लीज़ आप में से जितने भी लोग हैं जो भी जामिया के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं या फिर उससे रिलेटेड उनका कोई क्वेश्चन है, वो मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर ले। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी है, इस वीडियो के कमेंट में मैंने पिन भी कर दिया है, तो वहाँ से जाकर के आप मुझे फॉलो करें। जिन्हें वहाँ भी मेरी इंस्टाग्राम की आईडी नहीं मिल रही है, लिंक के थ्रू नहीं खोज पा रहे हैं, तो वो इंस्टाग्राम पर जाकर के @स्वराज आज़ाद SWARAJAAJAD ये सर्च करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। तो वहाँ पर मैं अपने बायो में लिंक अपडेट कर दूंगा कि कैसे तैयारी करानी है, वो सब कुछ मैं बता दूंगा। और हो सकता है कि मैं अगले 1 हफ्ते के अंदर तैयारी वापस से शुरू कर दूं। तो प्लीज़ वापस से दरख्वास्त कर रहा हूँ आप लोगों से कि इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। आप यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट में आकर के कहेंगे कि तैयारी करा दी, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो लोग 3 साल बाद भी देखें, तो वो भी कहेंगे कि तैयारी करा दीजिए। तो मैं उनसे भी कहूँगा कि आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। जो भी तैयारी होगी, जो भी जामिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, वो सब कुछ आपको केवल और केवल इंस्टाग्राम पर मिलेगी। यूट्यूब पर अब मैं शायद नहीं दे पाऊँगा। ठीक, तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ, ये सच बात है कि ये वीडियो मैं 1 साल बाद बना रहा हूँ। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबका जवाब दूंगा, तो थोड़ा सा ये वीडियो लंबी होगी, इसलिए स्किप मत करिएगा, वरना वही सवाल आप दोबारा से आकर के कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि सर ये बता दीजिए, तो उसका कोई मतलब बनेगा नहीं। तो वीडियो स्किप मत करिएगा। ओके, तो अब तीसरी बात, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग आकर के मैसेज करते हैं, और अगर उनको जवाब मैं नहीं दे पाता तो फिर वो कुछ अलग ही लेवल तक चले जाते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट में आकर के लिखते हैं। तो ऐसे लोगों से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर अगर डेली के 50 मैसेज आते हैं तो मेरे लिए उन पूरे 50 मैसेज को देखना पॉसिबल नहीं है। अभी भी नहीं है, कभी भी नहीं था, क्योंकि YouTube जो है ये मेरी सिर्फ हॉबी है, पार्ट टाइम की तरह मैं इसको करता हूँ, और ये इससे मेरा घर नहीं चलता। घर चलाने के लिए मुझे और भी काम करने पड़ते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं आपको रिप्लाई हर वक्त नहीं दे पाता। पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे सवालों का जवाब दूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि आज मैंने किसी सवाल का जवाब दिया, उसके बाद उसके 2 दिन बाद सेम सवाल कोई दूसरा व्यक्ति पूछ रहा होता है, तो वापस से फिर उसको रिप्लाई दूँ, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और इंस्टाग्राम पर मैं लगातार लाइव आकर के आप लोगों के सवाल के जवाब दे देता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी के कोई सवाल बचते होंगे। पर फिर भी अगर किसी का जवाब नहीं दे पाया तो उसको मेरी तरफ से सॉरी, और मैं कोशिश करूंगा कि हर किसी के सवाल का जवाब दूं। बट
थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जामिया से रिलेटेड अब एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए भाई साहब, ये साल 2020 है, कोरोना का टाइम चल रहा है। अगर ये वीडियो आप आज से 2 या 3 साल बाद देख रहे होंगे तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस साल वालों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जामिया की जो एंट्रेंस का फॉर्म भरने की डेट है वो शायद 30 जून तक एक्सटेंड हो गई है। तो आपके पास थोड़ा सा टाइम है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो भी भर लें, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि सर फॉर्म कब भरा जाएगा। तो उसका जवाब मैं कितनी बार फॉर्म चेक करूं, क्योंकि मुझे तो एग्ज़ाम देना नहीं है, तो मैं तो नहीं चेक कर सकता। लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं कि 30 जून तक फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई है। तो आप जा करके चेक कर लीजिएगा। जामिया की जो वेबसाइट है वो है jmi.ac.in और दूसरी वेबसाइट है jmicoe.in। ये आपके स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आ गया होगा, तो आप देख लीजिएगा और यहाँ से जा करके आप अपनी फॉर्म की डेट चेक कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो एग्ज़ाम कब होगा ये भी एक सवाल है आप लोगों का, तो उसको भी बता दूं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है। अभी जामिया के अपने जो एग्ज़ाम है सेमेस्टर के वो नहीं हो पाए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। डेट जैसे भी डिक्लेयर होगी मेरे इंस्टाग्राम में स्टोरी पर आपको सबसे पहले मिलेगी, इसलिए वहाँ जाकर के फॉलो ज़रूर करिएगा। और एग्ज़ाम को लेकर के टेंशन मत लीजिए। अगर मैंने कह दिया है कि मैं तैयारी करवाऊंगा तो मैं करवा दूंगा, आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे मैं कहूँगा वैसे तैयारी करिएगा, अपना दिमाग उसमें कोई भी नहीं लगाएगा, अगर आप मेरे से तैयारी करना चाहते हैं तो। ओके, ये तो हो गई इतनी बात। अब जामिया को लेकर के कुछ बहुत कॉमन से सवाल हैं जो कि हर साल हर बंदा पूछता है और उसको मैं सेम जवाब देता हूँ। सबसे पहला सवाल तो हर कोई पूछता है कि जामिया के लिए मास मीडिया की फ़ीस कितनी है, तो वो है 7200 रुपये, 7200 रुपये, 7200। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब में बता दिया। अच्छा, अब हिंदी इंग्लिश से याद आया कि लोग ये भी पूछते हैं कि जामिया का जो एग्ज़ाम होता है वो हिंदी में होता है या इंग्लिश में होता है। तो देखिए भाई साहब, जामिया का अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे मास मीडिया के लिए तो उसमें साफ साफ लिखा है BA मास मीडिया हिंदी। हिंदी जुड़ा है, इसका मतलब कि एग्ज़ाम हिंदी में होगा। और लोग ये भी पूछ लेते हैं कि सर पढ़ाई किस में होती है, तो देखिए पढ़ाई का मैं बता दूं कि हिंदी में ही पढ़ाई होती है। बस ये होता है कि अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो आप हिंदी इंग्लिश उर्दू किसी में भी लिख सकते हैं, वहाँ आपको कोई टेंशन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जामिया में मास मीडिया में सिर्फ हिंदी मीडियम वाले जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी जाते हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है वो जाते हैं। एग्ज़ाम लिखने का तरीका आपके ऊपर, आप हिंदी इंग्लिश जैसे लिखना चाहें वैसे लिखें, लेकिन जो आपके कोर सब्जेक्ट्स होंगे जैसे मीडिया के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको कोशिश क्या आपको लिखना ही पड़ेगा उसको हिंदी में। तो वहाँ तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये पढ़ाई ही हिंदी पत्रकारिता की है, तो वहाँ पे आपको कोई कोताही नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अच्छा हाँ, एक सवाल सेंटर को लेकर के भी लोग पूछते हैं कि सेंटर कहाँ बनता है। तो एग्ज़ाम का जो सेंटर बनता है वो दिल्ली में बनता है, जामिया कैंपस में ही बनता है। हर साल तो यही होता आया है। इस बार क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, हो सकता है कि आपके सिटी में ही सेंटर बन जाए, पर चांसेस कम है, बट देखते हैं कि क्या हो पाता है। अच्छा, इतनी बातें हो गई। एक और सवाल बहुत ही कॉमन है आप लोगों का कि तैयारी कैसे करें। तो देखिए, तैयारी को लेकर के आप में से बहुत सारे लोग बुक भी पूछते हैं कि बुक का नाम बताइए, कौन सी बुक से तैयारी करें, या कहीं कोचिंग इसकी होती है क्या तैयारी की। तो यार, मैंने हर किसी को हर वीडियो में मैंने यही बोला है, चाहे वीडियो में चाहे इंस्टाग्राम की रिप्लाई में, मैंने सबको यही बोला है कि अगर आपको जामिया का एंट्रेंस क्रैक करना है तो प्लीज़ फालतू के चक्करों में मत पड़िए। मैं आपको बुक का भी नाम बता सकता हूं, मैं आपको कोचिंग का भी नाम बता सकता हूं, लेकिन क्या फ़ायदा जब आप वो सारे काम फ्री में कर सकते हैं घर बैठे। ना मैं जामिया के एंट्रेंस के लिए किसी से चार्ज करता हूं, ना मैंने कभी किया है। और बुक में आप पैसा क्यों वेस्ट करेंगे जब आपकी पढ़ाई ऑनलाइन यूट्यूब के ज़रिए हो सकती है। कोचिंग में जाएंगे आपसे 13,000, 27,000, 30,000 इस तरीके से आपसे पैसे लिए जाते हैं। तो क्या मतलब है देने का, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको फ्री में तैयारी करा दूंगा। क्योंकि वहाँ पर पढ़ाने वाले सिर्फ इतना रीज़न है कि वो आपको बाकायदा 1 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने तक खींच लेते हैं, पूरा का पूरा कोर्स 3 महीने तैयारी कराते हैं। मुझे लगता है कि अगर तैयारी करानी है तो वो 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन में आपकी तैयारी हो सकती है, 10 से 15 दिनों में। तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ को 15 महीने या फिर 3 महीने खींचने की ज़रूरत है। कई जगह तो साल साल भर लोग कोचिंग पढ़ाते रहते हैं जामिया के एंट्रेंस के लिए। तो मुझे किसी से पैसा नहीं चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि 10 दिनों में आराम से उसकी तैयारी हो सकती है। लेकिन अगर आप फिर भी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि किताबों के चक्करों में, कोचिंग के चक्करों में मत पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए। ऑनलाइन से बेहतर इस समय कुछ भी नहीं है। कैसे ऑनलाइन पढ़ना है, क्या करना, वो सब कुछ मैं बता दूंगा। पता नहीं कितनी बार मैं इस वीडियो में कह चुका हूँ, पर इंस्टाग्राम पर आइए, सारे जवाब मिल जाएंगे। मुझे मालूम नहीं कि ये वीडियो कितनी लंबी बन रही है, पर बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं, इसलिए एक ही वीडियो में सारे सवालों का जवाब दे रहा हूँ। एक और सवाल लोग पूछते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो मिल जाएगा क्या। तो भाई देखो, मैंने तो
क्वेश्चन पेपर संभाल करके रखा नहीं है, तो मुझे मालूम नहीं कि वो क्वेश्चन पेपर कहाँ है। हाँ, ये सही बात है कि मैंने अपने चैनल पर आई थिंक कि 2017 या 2018 का मैंने पेपर अपलोड कर रखा है, तो वो आप जा करके वहाँ आई थिंक 18 का अपलोड कर रखा है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतना ही है मेरे पास। ठीक है, इसके अलावा 2019 का पेपर जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पढ़ दिए थे आंसर की के तौर पे, तो वो पेपर का इंतज़ाम मैं कर दूंगा। जो भी लोग मेरे साथ तैयारी करेंगे तो वो उसकी टेंशन आप मत लीजिए। हाँ, 2017 का जो पेपर है वो YouTube पर ही किसी एक चैनल पर अपलोड है, सिर्फ फोटो है, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वहां से भी। वो भी नहीं मिलेगा तो वो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर मैं तैयारी कराऊंगा तो ये सारे काम मैं कर दूंगा, उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत आपके कॉमन से सवाल थे जो कि हर कोई पूछता था, इसलिए मैंने जवाब दे दिया। अब आप में से ही कुछ लोगों के इंस्टाग्राम के जो क्वेश्चन है मैं एक बार उसको पिक कर लूंगा और फिर वहां से आपको जवाब देता हूं, ताकि वो भी लोग ये ना कहें कि देखो मेरा सवाल नहीं लिया। तो मैं वहां से भी एक एक करके आपके सवाल के जवाब अब दे देता हूं। ओके, तो पहला सवाल राहुल ने पूछा है कि सर जामिया बीजेएमसी के बारे में कुछ बता दीजिए। राहुल, अगर आपने ये मैसेज मेरी वीडियो देखने के बाद बोला है तो मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का कोई मतलब है। वैसे भी मैंने इस वीडियो में भी सारे सवालों का जवाब दे दिया है, तो आई थिंक कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगला सवाल है, ये शाइन देसी करके कुछ इन्होंने अपना यूजर नेम रखा है। इन्होंने लिखा है कि हेलो भैया, मैं आपको यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ। मुझे आपसे ये पूछना था कि जो मास मीडिया के पेपर होता है आफ्टर 12, क्या आप मुझे उसके लिए गाइड कर सकते हैं, लाइक सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज, ETC, और क्या पूरा पेपर हिंदी में होता है? मैं इंग्लिश साइड से पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, आपका नाम तो मुझे नहीं पता वैसे, पर शायद आप क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि आप ही का सवाल है। तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ बता दिया ऑलमोस्ट कि पढ़ाई जो है वो हाँ हिंदी में ही होती है। गाइड के लिए क्या गाइड करूँ यार, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, फिर भी नहीं है तो मैंने बता ही दिया कि तैयारी करवा दूंगा। और इंग्लिश साइड से अगर आप हैं और पढ़ना चाहते हैं तो कोई बहुत इशू नहीं होता। मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोग होते हैं इंग्लिश साइड से, वो भी पढ़ते हैं मास मीडिया में, तो उसमें कोई बहुत इशू नहीं है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। हाँ, पर पढ़ाई हिंदी में होगी, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे मैनेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल दास का, हाय सर, योर चैनल इज ऑसम एंड कंटेंट। सर क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। अगला सवाल है इमरान अली का कि क्या आप मुझे बीजेएमसी एंट्रेंस एग्जाम लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं? इमरान भाई, मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है, पर मैं अवेलेबल करा दूंगा। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं मेरी एक वीडियो से। अगर नहीं ले पाए तो आप उस क्लास में आइएगा, मैं वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दूंगा। अगर आप सिर्फ पेपर के लिए भी आना चाहें तो आप आ सकते हैं, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको जैसे तैयारी करनी हो आप देख सकते हैं। सूफियान का सवाल है, मोहम्मद सूफियान, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन BSc, now I'm interested in journalism course from Jamia, so my question is I have to take admission in Jamia, BA honors in mass media Hindi or any other। देखिए सुफियान भाई, बात यह है कि आपने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर रखा है, BSc कर रखा है ना जी, तो आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको मास मीडिया में आना चाहिए वापस से ग्रेजुएशन करने के लिए। और बेटर होगा कि जामिया में, अगर आप जामिया से जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो जामिया के हिंदी डिपार्टमेंट में PG डिप्लोमा है टीवी जर्नलिज्म में। इसके अलावा MCRC जो जामिया का काफ़ी फेमस है, तो आप वहाँ से मास्टर्स कर सकते हैं, आपके लिए बेटर होगा। पर मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद दोबारा से मास मीडिया में एडमिशन लें, आपका टाइम ही वेस्ट होना है। बट फैजल इमाम रिजवी, BA मास मीडिया JMI का पार्ट B क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करें। हाँ देखिए, ये भी चीज़ एक रह गई थी। क्या है कि जो इस साल लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पार्ट B का क्वेश्चन पेपर नहीं मिला था, तो मुझे वो क्वेश्चन याद भी नहीं है। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा शायद उनको भी नहीं याद होगा, बट वो मैं बता दूंगा कि कैसे आपको मैनेज करना है, उसका ज़्यादा इशू है नहीं। ठीक, इसके अलावा हयात खान का क्वेश्चन है कि सर एडमिट कार्ड कब आएंगे? देखिए, अभी तो जामिया का जो एग्जामिनेशन फॉर्म का प्रोसेस है वही नहीं पूरा हो पाया है, 30 जून तक डेट एक्सटेंड हो गई है, तो एक बार वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर एडमिट कार्ड का भी जो नोटिस है वो आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इसके बाद अब मयूर भोसले का सवाल है कि अब जामिया मास मीडिया के लिए प्रिपरेशन वाली वीडियो बना दीजिए, सब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा बता दीजिए, इस बार क्या आ सकता है? तो मयूर, मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ और बचा है बताने के लिए। प्रिपरेशन से रिलेटेड भी मैंने सब कुछ बता दिया है, तो बस इतने ही सवाल हैं आप लोगों के। बाकी जिनके क्वेश्चन रह गए हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी मैसेज की एक लिमिट है, 4 हफ्ते के बाद वो मैसेज अपने आप गायब हो जाता है, तो मेरे पास वो मैसेज नहीं है। जिनके भी सवाल थे वो मैंने दे दिया है सबके आंसर। तो इतने ही सवाल थे आप लोगों के, एंड आई होप कि जामिया के मास मीडिया से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। और तैयारी के लिए वापस से अंतिम बार कह रहा हूँ अब कि इंस्टाग्राम पर आ जाइएगा। जिनके पास इंस्टाग्राम नहीं है वो डाउनलोड करके एप्लीकेशन इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना ले, और फिर बताऊंगा मैं वहाँ पे कि कैसे तैयारी करनी है। ज़्यादातर चांसेस है कि गूगल मीट से ही तैयारी होनी है, पर मैं बता दूंगा वहाँ पर आपको। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए,
कमेंट सेक्शन में कुछ भी सवाल होने तो नहीं चाहिए, पर अगर फिर भी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसके अलावा अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। जय हिंद।